नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता शर्मा मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोल्ड यानी सर्दी जुकाम के बारे में। इसके क्या मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसके साथ ही जो इसकी बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोल्ड के लिए होम्योपैथी मेडिसिन बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है और कोल्ड वगैरह के लिए आपकी इम्यूनिटी को भी मेंटेन करके रखती है। इसके साथ ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड का क्या मतलब होता है। कोल्ड यानी सर्दी और जुकाम होना। कोल्ड क्या है कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से हमारा नोज़ और थ्रोट दोनों इन्फेक्ट होते हैं। और इसका एक मोस्ट कॉमन वायरस है राइनो वायरस, और आजकल जैसे कोरोना वायरस चल रहा है इसके भी यही सिमिलर सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके जो कॉजेज़ हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो इसका मोस्ट कॉमन कोज है जेनेटिक फैक्टर, कि जैसे अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको बहुत फ्रिक्वेंटली कोल्ड रहती है या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जिनको रहता है, उनको भी बहुत जल्दी कोल्ड को कैच कर लेते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है वो भी किसी भी तरह के इन्फेक्शन को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, तो ये भी एक मोस्ट कॉमन कॉज है कोल्ड का। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ एलर्जेंस होते हैं, जैसे कि हाउस डस्ट हो गई या फिर पोलन एलर्जी, डस्ट एलर्जी, या फिर जैसे धुआं, या फिर इन चीज़ों से अगर किसी को बहुत एलर्जी रहती है, कोई इन चीज़ों के लिए बहुत सेंसिटिव रहता है, तो भी वो इन्फेक्शन को बहुत इजीली कैच कर लेता है और उसमें भी यही सिमिलर सिम्टम्स हमको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा है सडन चेंज ऑफ वेदर। अगर मौसम अचानक से बदल रहा है या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ये भी एक कॉज है कोल्ड होने का। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो हम इसके सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही कॉमनली जो सिम्टम्स है जो हमको देखने को मिलते हैं वो है आँखों में जलन होना, आँखों में खुजली होना या फिर आँखों से पानी आना है। इसके अलावा नाक बंद होना या नाक से पानी आना, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग यानी बहुत ज़्यादा छींकें आना, छींकें आपको रुक रुक के या फिर बहुत ज़्यादा लगातार आती है, दोनों तरह की हो सकती है। इसके अलावा बॉडी एक हेडेक रहना या फिर इसके साथ हमको फीवर भी देखने को मिल सकता है। ये इसके सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में कि हम किस तरीके से कोल्ड से अपना बचाव कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बाहर जाकर आ रहे हैं तो हम अपने हाथों को अच्छे से धो सकते हैं। आप हाथ धोने के लिए हैंड वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खाना खा रहे हैं तो उससे पहले भी अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप बाहर जा रहे हैं या फिर पॉल्यूशन के एक्सपोजर में जा रहे हैं तो आप अपने फेस को कवर कर सकते हैं, आप फेस मास्क का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से दिक्कत है तो आप उनसे भी दूर रह सकते हैं, ये भी एक बचाव का बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके अलावा अगर हम इसके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करें तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आती है कि अगर आप छींक रहे हो या फिर खांस रहे हो तो आप अपने फेस को कवर करिएगा, ताकि आपका जो इन्फेक्शन है वो दूसरों तक ना फैले। छींकने और खांसने की वजह से जो इन्फेक्शन फैलता है उसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, क्योंकि खांसने या छींकने की वजह से कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती है तो वो भी दूसरे को इन्फेक्ट कर सकती है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ बेस्ट जो होम्योपैथी मेडिसिन है उनके बारे में। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो आप होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ करें, अगर पॉसिबल हो तो आप किसी फिजिशियंस की सलाह से ही आप इनका यूज़ करें। इसके अलावा जो मैं आपको मेडिसिन बताऊँगी उसमें बहुत ही क्लियर सिम्टम्स हैं, तो भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्सेनिकम एल्बम के बारे में। आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छी रेमेडी है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी काफ़ी मददगार होती है। इसमें जो कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि आपकी रनिंग नोज़ रहती है, मतलब नाक से पानी आना, आँखों में जलन होना, इसके साथ ही चेस्ट में पेन रहता है और बर्निंग भी रहती है। इसका जो एग्रावेशन का टाइम है, मतलब जब कोई भी प्रॉब्लम वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो होती है या तो आधी रात में या फिर दिन के समय में आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, तो अब आप आर्सेनिक का यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो स्नेजिंग रहती है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप आर्सेनिक 200 की 1 डोज डेली ले सकते हैं, आपको इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करते हैं वो है नेट्रम म्योर।
नेट्रेम्योर की अगर हम बात करें तो नेट्रेम्योर में जो कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं वो रहता है बहुत ज़्यादा क्लियर डिस्चार्ज रहता है, नेज़ल डिस्चार्ज। इसके अलावा हेडेक रहता है, जिन लोगों को जैसे धूप में जाने की वजह से भी सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है तभी भी नेट्रेम्योर बहुत ही अच्छी यूज़फुल रहती है। इसके अलावा रनिंग नोज़ रहता है, आँखों में जलन, इसके साथ सिर में दर्द होना, और जो इसके सिम्टम्स है वो मॉर्निंग में ज़्यादा रहते हैं। जैसे अगर किसी को छींकें आती है मॉर्निंग में तो आप नेट्रेम्योर का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको नेट्रेम्योरेटिकम की 30 की 5-5 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करते हैं वो आती है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया की अगर हम बात करें तो इसमें आई सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं, जैसे कि आंखें बहुत ज़्यादा रेड रहती हैं, आंखों से पानी आना, जलन होना या फिर खुजली होना। जो नेज़ल डिस्चार्ज रहता है वो बहुत क्लियर और माइल्ड रहता है। इसमें जो स्नीजिंग रहती है, स्पाज्मोडिक स्नीजिंग रहती है, छींके आने की वजह से भी बहुत ज़्यादा आंखों में जलन या फिर खुजली की शिकायत रह सकती है। इसमें जो कोल्ड के जो सिम्टम्स हैं, मतलब या फिर जैसे जिनको भी जुकाम लगी रहती है उनको रात में ज़्यादा दिक्कत होती है, सोने में ज़्यादा दिक्कत होती है जिनको, तब आप यूफ्रेशिया का यूज़ कर सकते हैं। तो आप यूफ्रेशिया 30 की 5-5 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करते हैं वो आती है बेराइटा कार्बोनिकम। बेराइटा कार्ब की अगर हम बात करें तो इसमें रनिंग नोज़ रहता है, लेकिन इसके साथ ही इसमें क्या होता है कि नोज़ ब्लॉक बहुत जल्दी हो जाता है, और ये जो अफेक्ट रहता है थ्रोट इन्फेक्शन इसमें ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि थ्रोट में बहुत ज़्यादा पेन होना या फिर टॉन्सिल्स की दिक्कत भी हो सकती है, तब हम बेराइटा कार्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो आप बेराइटा कार्बोनिकम 30 की 5-5 बूंद दिन में 3 बार यूज़ कीजिए, आपको ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो आती है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो जो इसका पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा चिली होता है, और जिनको बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स की बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहती है और उसकी वजह से अगर उनको कोल्ड हो जाती है तभी भी हम फॉस्फोरस का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को मतलब जैसे कि इसमें सिर दर्द की दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है या फिर छींके ज़्यादा आने की वजह से जिन लोगों को नोज़ ब्लीड रहती है, जैसे नक्सीर आने की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, तो भी हम फॉस्फोरस का यूज़ कर सकते हैं। तो फॉस्फोरस 200 की 5-5 बूंद आप सुबह शाम लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करते हैं एलियम सीपा। एलियम सीपा में बहुत ज़्यादा नेज़ल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा रहता है, थिक रहता है, आंखों में जलन भी रहती है, लेकिन इसमें नोज सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं। तो आप एलियम सीपा 30 की 5-5 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा बहुत सी होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि कोल्ड के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है, तो अगर पॉसिबल हो तो आप फिजिशियंस की सलाह से ही लीजिए। और जो मैंने आपको प्रिवेंशन बताया है आप उनका भी ध्यान रखिए, और इम्यूनिटी के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।